हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आरआरबी द्वारा 2 वैकेंसीज की नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। उस नोटिफिकेशन से संबंधित आप सभी को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जितने भी कैंडिडेट इंडियन रेलवे में अपनी सेवा देना चाहते हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए आवश्यक सूचना है। आरआरबी द्वारा नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। नोटिफिकेशन को डिटेल फॉर्म में एक्सप्लेनेशन करेंगे। 2 वैकेंसीज हैं, दोनों का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। कैंडिडेट धैर्यपूर्वक लेक्चर में बने रहें। जो भी न्यू कैंडिडेट इस चैनल पर विजिट किए हैं वैसे कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि भविष्य में आने वाली विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल आप सभी तक पहुंचते रहे। एक्सप्लेनेशन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे कैंडिडेट। फर्स्ट है आरआरबी एनटीपीसी 2025 शॉर्ट नोटिफिकेशन आयोग के माध्यम से जारी कर दी गई है। जितने भी कैंडिडेट अपियर होंगे उन सभी को इस नोटिफिकेशन को समझने की आवश्यकता है। प्रत्येक पॉइंट का हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। और एक वैकेंसीज आरआरबी का ही है। आरआरबी जेई 2025 नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। कुल कितना पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू किया गया है आयोग के माध्यम से, इन सभी पॉइंट को एक्सप्लेनेशन की जाएंगी। और कैंडिडेट की उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, इन सभी पॉइंट पर हम डिटेल में बात करेंगे। किस वैकेंसीज पर किस पोस्ट के लिए कितना पद है, सभी को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। कैंडिडेट ध्यानपूर्वक सभी पॉइंट को सुने। इसमें 12वीं पास और ग्रेजुएशन पास दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ठीक है, कौन से कैंडिडेट किस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं, सभी पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। सुनते जाएं। आरआरबी एनटीपीसी 2025 इसमें 2 प्रकार के वैकेंसीज को इंक्लूड किया गया है, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट एंड ग्रेजुएट पोस्ट। जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन पास आउट है वैसे कैंडिडेट ग्रेजुएशन लेवल पर अपनी पोस्ट का प्रेफरेंस दे सकते हैं, यानी ग्रेजुएशन लेवल पर आप सभी अपियर हो सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट 12वीं पास हैं यानी इंटरमीडिएट पास, वैसे कैंडिडेट इंटरमीडिएट लेवल की पोस्ट के लिए आवेदन दे पाएंगे। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन पास हैं आप सभी दोनों वैकेंसीज पर अप्लाई कर सकते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पर। ठीक है, अब सुने पॉइंट को। अप्लाई प्रोसेस। ठीक है, ग्रेजुएशन पोस्ट वाले कैंडिडेट यानी ग्रेजुएशन लेवल पर जितने भी कैंडिडेट आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे उन सभी एस्पिरेंट का अप्लाई प्रोसेस 21 अक्टूबर 2025 से 21 नवंबर 2025 तक है। इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर में ही एस्पिरेंट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में सबमिट करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट जो कैंडिडेट हैं यानी इंटरमीडिएट पास, वैसे कैंडिडेट आप सभी के लिए क्या क्या पद हैं, क्योंकि कई विभिन्न प्रकार के पदों में अपियर होने के लिए एस्पिरेंट के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम से कम बैचलर डिग्री मांगा गया है। इसलिए जो भी कैंडिडेट 12वीं पास हैं वैसे कैंडिडेट अंडर ग्रेजुएट लेवल पर आवेदन देंगे। तो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 अक्टूबर 2025 से 27 नवंबर 2025 तक। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्ट। ग्रेजुएशन लेवल पर टोटल पदों की संख्या 5800 है। ठीक है, इसमें विभिन्न पोस्ट हैं, कुल मिलाकर 5800 पदों पर ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज को जारी किया गया है आरआरबी एनटीपीसी के माध्यम से। अंडर ग्रेजुएट लेवल पर टोटल पोस्ट है 3050। ठीक है, यह है इंफॉर्मेशन आरआरबी एनटीपीसी 2025 से संबंधित आयोग के माध्यम से शॉर्ट नोटिफिकेशन को रिलीज कर दी गई है। ठीक है, आवेदन प्रोसेस से पहले एस्पिरेंट को डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी और ज्यादा कुछ चीजें समझने की आवश्यकता नहीं है एस्पिरेंट को। ठीक है, नेक्स्ट और एक वैकेंसी जारी किया गया है आरआरबी के माध्यम से। आरआरबी एनटीपीसी 2025
2025 के बारे में चर्चा किया गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर मूव कर रहे हैं। आरआरबी जेई यानी जूनियर इंजीनियर के लिए इंडियन रेलवे की ओर से नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। कुल पद हैं 2570। एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? जितने भी कैंडिडेट भारतीय रेलवे में एक जेई के रूप में अपनी सेवा देना चाहते हैं, वैसे एस्पिरेंट के लिए उम्र सीमा यहां पर मेंशन किया गया है। जनरली 18 साल से लेकर 33 साल। कट ऑफ डेट मेंशन किया गया आपके माध्यम से 1/1/2026, यानी 1/1/2026 के आधार पर आप सभी की उम्र सीमा की गणना की जाएगी। 1/1/2026 तक कैंडिडेट की कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 33 साल। आरक्षण संबंधित जितने भी कैटेगरी हैं उन सभी कैटेगरी के उम्मीदवार को आरक्षण मिल जाएगी। ठीक है। अप्लाई प्रोसेस कब से कब तक है एस्पिरेंट की? तो आप सभी की आवेदन प्रक्रिया आरआरबी जेई के लिए 31 अक्टूबर 2025 से 31 नवंबर 2025 तक है। ठीक है, अभी टाइम है। कैंडिडेट को पहले सभी चीजों को समझने की आवश्यकता है, उसके बाद ही ऑनलाइन मोड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म को डालें। जितने भी कैंडिडेट आरआरबी जेई में अपेयर होंगे उन सभी की सैलरी क्या रहेगी? पे लेवल 6 के आधार पर आप सभी को सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। जेई के लिए टोटल पदों की संख्या 2570 है। यह है इंफॉर्मेशन। जेई पोस्ट में जाने के लिए कैंडिडेट एक बार नोटिफिकेशन पर नजर मारेंगे। विभिन्न प्रकार के पोस्ट इंक्लूड हो सकते हैं उसमें। ठीक है। और क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इसको समझने की आवश्यकता है। जेई बनने के लिए टेक्निकल डिग्री की आवश्यकता है, लेकिन कई विभिन्न प्रकार के डिग्री एस्पिरेंट के पास होते हैं और इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है। पोस्ट के अनुरूप डिग्री को फुलफिल करने की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो जो भी एस्पिरेंट इसमें जाना चाहते हैं, प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। समय बहुत ही कम मिलने वाली है। अप्लाई प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए एस्पिरेंट 100% फोकस अपनी पढ़ाई पर करेंगे, तभी आप सभी अपने एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे। तो ये रही इंफॉर्मेशन। अगर कुछ पॉइंट पर एस्पिरेंट की डाउट है तो एस्पिरेंट कमेंट करेंगे, आप सभी को सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी को आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी जेई से संबंधित जानकारी दी गई। इन दोनों वैकेंसीज पर कोई भी डाउट है तो एस्पिरेंट पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए सभी उम्मीदवार इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।